हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद AK47 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जानिए FATF में ब्लैक लिस्ट होने से क्यों डरता है पाकिस्तान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि FATF है क्या और यह कब और क्यों बना। दोस्तों, FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने किया था। FATF मनी लॉन्ड्रिंग, विनाश के हथियारों के प्रचार प्रसार और टेरर फंडिंग जैसे मामलों में दखल देते हुए देशों के लिए गाइडलाइंस तय करती है। दोस्तों, अब आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि कैसे तय होता है कि किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या फिर ब्लैक लिस्ट में। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसी अनियमितताएं रोकने के लिए FATF के 27 नियम हैं जिसका पालन हर सदस्य देश को करना होता है। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाले देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। यह एक तरह से चेतावनी सूची है तथा इन सभी शर्तों का पालन न करने वाले देशों को चेतावनी दी जाती है। साथ ही कुछ देशों की कमेटी बनाकर इनकी निगरानी की जाती है। यदि देश का रवैया नहीं बदलता है और सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है तो ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव लाया जाता है। दोस्तों, अब जानने का यह प्रयत्न करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। दोस्तों, पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। इससे पहले वह 2012 से 2015 तक भी इस लिस्ट में रहा था। 27 शर्तों को पूरा करने के लिए दिसंबर 2019 तक का समय मिला था। 2020 में पाकिस्तान ने केवल 21 शर्तों का पालन तो किया, लेकिन 6 शर्त अभी भी पूरी नहीं कर पाया है, जिसके कारण पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से कैसे बच जाता है। दोस्तों, FATF के 36 सदस्य देशों में 3 देश चाइना, मलेशिया और तुर्की का समर्थन मिल जाने के कारण पाकिस्तान लगातार ब्लैक लिस्ट में जाने से बचता आ रहा है। चीन शुरुआत से ही पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। दोस्तों, इन्हीं 3 देशों की वोटिंग मिलने के कारण पाकिस्तान हमेशा ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाता है। अब दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार ब्लैक लिस्ट में जाने वाले देशों पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, जो देश ब्लैक लिस्ट में चला जाता है उसे IMF, वर्ल्ड बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थानों और अन्य देशों से आर्थिक सहयोग और अन्य प्रकार का कर्ज मिलना बंद हो जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की दिक्कतें और बहिष्कार तक की नौबत आ जाती है तथा उस देश से किसी भी देश के द्वारा न तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है और न ही आयात निर्यात जैसी कोई भी प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अब देखते हैं अंतिम और लास्ट पॉइंट कि आखिर में ग्रे लिस्ट से कोई देश कैसे निकल सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए 36 सदस्य देशों में से 15 का समर्थन जरूरी होता है। यदि लगातार सुधार न दिखे तो ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए कम से कम 3 सदस्य देशों का समर्थन जरूरी है तथा पाकिस्तान हर बार चाइना, मलेशिया और तुर्की के सपोर्ट के कारण ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से पाकिस्तान एक बार फिर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया है, मगर ग्रे लिस्ट से बाहर भी नहीं आ सका है। पिछले महीने संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने जहां खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए तर्क तो रखे, वहीं भारत ने उसे ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग भी रखी। यूरोप में आतंकवाद की नई लहर को देखते हुए अब वैश्विक राजनीति में देशों की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टेरर फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में इसे रोकने के लिए ही बने FATF और इसकी ग्रे लिस्ट व ब्लैक लिस्ट के कारण अन्य देश भी आतंकवादी गतिविधियों को
रोकने के लिए तत्पर हैं तथा पाकिस्तान जैसे आतंकवाद से भरे हुए देश को इसी प्रकार की प्रक्रिया से सबक सिखाया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है तथा पाकिस्तान ने समय रहते हुए यदि अपने देश से आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त नहीं किया और किसी भी प्रकार से आतंकवादियों को टेरर फंडिंग नहीं रोकी तो इसका खामियाजा उसे जल्द से जल्द भुगतना पड़ेगा और इसके कारण पाकिस्तान को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो सामने आपको बेल आइकन बना दिखेगा, उस पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।